अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज सुबह से मैं एक बात के बारे में सोच रही थी। कुछ गुजरी बातें मेरे जहन और गुमान में घूम रही थी। मैंने सोचा कि आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से ये बात शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि हो सकता है इसमें ज़्यादा लोगों का फ़ायदा ना हो, लेकिन देखें चंद लोगों के दिल और दिमाग पर असर कर भी सकती हैं। किसी का तो फ़ायदा हो सकता है, और एक बंदे के लिए भी अगर आसानी हो जाए तो ये भी सदका जारिया ही होता है। अपनी बात की तरफ आते हैं कि मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसे बहुत से वाकयात होते देखे कि जिससे मुझे लगा कि ये बात तो एक देखने में छोटी सी लगती है, लेकिन इससे कई बच्चों की जिंदगियां खराब हो जाती हैं। कई बच्चे रास्ते से भटक जाते हैं, कई घर टूट जाते हैं, खानदान बिखर जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहना यह था कि प्लीज एक बात का अपनी जिंदगी में अहद कर लें कि लोगों से फजूल सवालात मत किया करें। अब आप सोचेंगे कौन से फजूल सवालात? देखें, जिस बात से आपका मतलब ही नहीं, जो आपका मसला ही नहीं, आप उसमें हम हा की टांगें क्यों अड़ाते हैं? क्यों उस बात में खुद को घसीट के ले आते हैं? क्यों उसमें अपनी दिलचस्पी जाहिर करते हैं जब आपका उसमें मकसद नहीं है? आपको पता है आपकी ज़रा सी बात से किसी का कितना नुकसान हो जाता है, और ऐसा बहुत से लोग करते आए हैं। ये नहीं है कि हमारे मुआशरे में ये काम हो नहीं रहे, हर घर में हो रहे हैं। मैंने अपनी आंखों के सामने एक ऐसा बच्चा देखा जो यतीम था। उसकी माँ बहुत गरीब थी, तो उसके बच्चे ने ना मोटरसाइकिल वाली दुकान पे काम करना शुरू कर दिया। बच्चा बड़ा खुश, उसको एक मोटिवेशन थी, उसके अंदर एक जज्बा था कि मैं अपनी माँ की मदद करूँगा, हम अपने हालात बदल देंगे। मैं खुद बजाते खुद उस बच्चे को जानती हूँ। तो वो बड़े शौक से सुबह काम पे जाया करता था कि हमारा बाप नहीं है, मेरी बहनों की शादी होने वाली है, और अगर मैं माँ के लिए काम नहीं करूँगा तो वो कहाँ से लाएगी? तो उसकी वालदा भी कोई छोटा मोटा काम लोगों के घरों में किया करती थी। तो एक दिन मैंने उसको मोहल्ले की एक खातून को देखा कि वो उससे पूछ रही थी, ओए तुम किधर काम करते हो? उसने कहा कि मैं फलां दुकान पे काम करता हूँ। उसने कहा कितनी तनख्वाह मिल जाती है तुम्हें? उसने कहा तकरीबन 5-6 हज़ार मिल ही जाती है। उसने कहा बस इतनी सी? आज के दौर में इतनी सी तनख्वाह से क्या बनता है? वो बड़ा चालाक है दुकानदार, वो तुम्हें पूरी तनख्वाह ही नहीं देता। अच्छा, इसका असर क्या हुआ? बच्चे को ना आहिस्ता आहिस्ता अपने काम से नफरत होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वो चिढ़ने लगा, मालिक के साथ बदतमीजी करने लगा। उसने उससे कहा कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, तो उसके लिए उसने कहा कि तुम साथ साथ काम सीख रहे हो और साथ मैं तुम्हें तनख्वाह भी देता हूँ, तो मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। हुआ क्या कि बच्चे ने काम छोड़ दिया और वो बच्चा गलियों में बैठने लगा। जो पहले फिर उसे इतना आसानी से काम नहीं मिल रहा था ना, तो जो बच्चा पहले 5-6 हज़ार पे काम करता था, एक महफूज एक जगह पे बैठता था, कोई हुनर भी सीखता था, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तनख्वाह में इजाफा होते जाना था। एक वक्त आना था कि उसने अपनी शॉप बना लेनी थी जब उसने अपने काम का माहिर हो जाना था। तो एक सवाल से उस बच्चे की ज़िंदगी पे क्या असर हुआ? फिर वो फारिग रहने लगा और उसने सिगरेट पीने शुरू कर दिए, और आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि उसकी ज़िंदगी खराबी की तरफ जाना शुरू हो गई है। वही माँ जो बच्चे पे फख्र किया करती थी कि मेरा बच्चा ना, वो कहा करती थी बाजी जी मेरा बच्चा ना बड़ा सोच समझ वाला है, वो मुझे कहते हैं माँ मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा, मैं काम करूँगा, मैं माँ आपसे एक दिन काम छुड़वा दूंगा। वही बच्चा जब फारिग रहने का आदी हो गया, नशे पे लग गया, तो उसकी ज़िंदगी खराब हो गई। उसकी माँ के आंसू देखे नहीं जाते थे।
देखिए, रिस्क देने वाला तो अल्लाह ताला है, दुनिया का निज़ाम चलता रहता है, लेकिन ज़रा से सवाल से उस बच्चे की ज़िंदगी कितनी डिस्टर्ब हो गई। तो प्लीज़, जहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं होती ना, अपनी राय अपने पास रखा करें। एक और जगह मैंने देखा कि एक बच्ची कोई हमारे रिलेटिव में से थी, उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई। एक खातून आती हैं, वो बड़ी खुश अपनी फैमिली में, वो अपनी सास नंदों के साथ बड़ी फ्रेंडली, अपने शोहर के साथ बड़ी खुश। उसे एक खातून आके पूछती हैं कि जब तुम्हारे बच्चे की 5 साल बाद अल्लाह ताला ने तुम्हें बेटा दिया है, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया है? उसने कहा उनके हालात ऐसे ना होंगे भाई। तो उसने कहा ऐसा तो कोई गिफ्ट नहीं दिया, बस यही मिठाई बांटी है और ये वो। तो उसने कहा अच्छा, जब मेरा फलां बच्चा पैदा हुआ था, मेरे शोहर ने ये किया, मेरे फलां ने ये किया, फलां ने ये किया। अच्छा, उस बच्ची का ज़हन जो दिल है ना, बदिल हो गया अपने शोहर से। उसने छोटी छोटी बात पे अपने शोहर से उलझना शुरू कर दिया और बात यहाँ तक पहुँच गई कि घर टूटने पे आ गया। तो देखें, उस घर टूटने की वजह क्या थी? एक सवाल। प्लीज गुरेज किया करें दूसरे की जिंदगी में मदाखलत से। तुम्हारी सास तुम्हारे लिए ऐसा करती है? मुझे खुद लोगों ने पूछा, तुम्हारी सास ने फलां चीज़ बना के तुम्हें खिलाई, फलां ऐसे किया, तुम्हारी खिदमत की, भाई क्यों? भाई क्या आप लोगों को क्या मिलता है? हर बच्ची इतनी मैच्योर नहीं होती ना, हर इंसान इतना मजबूत नहीं होता। देखें, बहुत से लोग ये बातें सुन के इग्नोर कर देते हैं, वो बड़े मजबूत लोग होते हैं और मैं उन्हें सलाम पेश करती हूँ। एक कान से सुने लोगों की बातें, अपनी ख़ानदान के बारे में, अपनी ज़ात के बारे में किसी को अपनी ज़िंदगी में मदाखलत मत करने दें। कोई जो भी है भाई, उसके अपने हालात, आपके अपने हालात, वो अफोर्ड कर सकते होंगे, वो नहीं कर सकते होंगे। हर एक की अपनी किस्मत। आप दूसरों की बातें बिल्कुल, अगर कोई कर रहा है ना, तो फिर अगर कोई करता है तो फिर मैं आप लोगों से ये भी कहूँगी कि उस पर कान मत धरा करें। भाई, जो आपके ख़ानदान के बारे में बात करता है, आपके घर को या आपके रोज़गार को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, उसे कहीं उठें, यहाँ से एक साइड पे हो जाए। मेरे से इस टॉपिक पे बात ना करें। ये हमारा ज़ाती मसला है, ये आपकी फैमिली का मसला है। आप लोगों को उसमें मुदाखलत मत करने दें, इससे आपकी कमज़ोरी साबित होती है। तो ख़ुद को इतना कमज़ोर ना बनाएं, लोगों को अपनी तस्वीर में रंग मत भरने दें। अपनी तस्वीर में रंग खुद भरें, क्योंकि आप जानते हैं आप कहाँ कौन सा रंग अच्छी तरह भर सकते हैं। इन बातों पे सोचिएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।